नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रथा पर बात करने वाली हैं जो जो हम सबके घरों में होती है। बिल्कुल। मतलब पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा, दीपक जलाना। ये एक बहुत ही शांत और रोजमर्रा का काम लगता है ना? जी बिल्कुल। हम बस जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हाँ, वही। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस छोटी सी लॉ के पीछे भी एक एक पूरा विज्ञान, एक पूरी परंपरा छिपी हो सकती है? सही बात है, अक्सर हम इन चीजों की गहराई में नहीं जाते। मेरे हाथ में एक लेख है जिसका शीर्षक है पूजा की लौ की पवित्र दिशा। और इसे पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि हम में से ज्यादातर लोग, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, शायद इस प्रथा को पूरी तरह समझते ही नहीं। अच्छा। यह लेख बताता है कि दीपक की लौ किस दिशा में है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक सचेत निर्णय हो सकता है। मतलब इसका हमारी ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, एक गहरा असर। तो आज हम इसी विषय की परतों को खोलेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन नियमों के पीछे का तर्क क्या है। बहुत दिलचस्प है ना? ये हमारी रोज की आध्यात्मिक प्रथाओं को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। मुझे लगता है सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं। मेरे ख्याल से लोग बस भगवान की मूर्ति के सामने दीपक रख देते हैं बिना दिशा के बारे में सोचे। क्या ये तरीका गलत है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये सीधे उस आदत पर उंगली रखता है जिसे हम बिना सोचे समझे करते हैं। और नहीं, इसे गलत कहना शायद सही शब्द नहीं होगा। अच्छा। श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लेख हमें एक कदम आगे जाने के लिए कहता है। ये कहता है कि अगर आप अपनी प्रार्थना को, अपने इरादे को और भी शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो दिशा का ध्यान रखना उस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक और स्तर जोड़ देता है। ऊर्जा का एक और स्तर? जी, सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक लेंस सूरज की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग पैदा कर सकता है। हाँ, सही बात है। किरणें तो वैसे भी हैं, लेकिन जब आप उन्हें सही दिशा देते हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस लेख के अनुसार दीपक की लौ की दिशा भी हमारी प्रार्थना की ऊर्जा के लिए वही काम करती है। वाओ! मतलब मेरी प्रार्थना सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक निर्देशित ऊर्जा तरंग बन सकती है। बिल्कुल, यह उसे एक खास मकसद के लिए केंद्रित करती है। ठीक है, तो इस लेंस को कहाँ केंद्रित करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी दिशा कौन सी है, जहां से हर किसी को फायदा हो सकता है? लेख के अनुसार सबसे सार्वभौमिक और कह सकते हैं शुभ दिशा है पूर्व, यानी ईस्ट। पूर्व? जी। अगर किसी की प्रार्थना अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और मन की शांति के लिए है, जो कि हम सबकी होती है, तो दीपक की लौ को पूर्व दिशा की ओर रखना सबसे उत्तम माना गया है। पूर्व ही क्यों? इसका कोई खास कारण है? बिल्कुल है, और ये बहुत तार्किक भी है। पूर्व दिशा जो है वो सूर्योदय की दिशा है। हाँ। और सूरज जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हाँ। तो जब हम दीपक की लौ को पूर्व की ओर करते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में उसी जीवनदायिनी ऊर्जा को बुला रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का आमंत्रण है। एक तरह से हाँ, हम कह रहे होते हैं जैसे हर सुबह एक नया जीवन लेकर आती है, वैसी ही हमारे जीवन में भी स्वास्थ्य और सकारात्मकता का उदय हो। लेख में ये भी बताया गया है कि ये दिशा हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और दुखों को भी दूर करती है। मतलब ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी है। बिल्कुल, दोनों के लिए। ये तो बहुत ही सहज और सुंदर बात है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने का एक तरीका है। सही समझा आपने। ठीक है, तो पूर्व दिशा हो बिंग सबके भले के लिए, एक तरह से जनरल वेलनेस के लिए। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं बहुत विशिष्ट होती हैं। मान लीजिए कोई नया व्यापार शुरू कर रहा है या किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। क्या धन और समृद्धि के लिए भी कोई खास दिशा है? हाँ, और यहीं पर यह विज्ञान और भी दिलचस्प हो जाता है। जब इरादा विशेष रूप से धन, वैभव और भौतिक समृद्धि को आकर्षित करना हो, तो लेख के अनुसार दीपक की लौ का मुख उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा? इसका क्या संबंध है धन से? पारंपरिक रूप से उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर, उनका स्थान माना जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो सुना है। तो जब लौ उस दिशा में होती है, तो माना जाता है कि हम सीधे धन और समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। पर इस लेख में एक और गहरी बात बताई गई है। वो क्या? वास्तु और ऊर्जा विज्ञान में उत्तर दिशा को चुंबकीय स्थिरता मतलब मैग्नेटिक स्टेबिलिटी से जोड़ा जाता है। अब देखिए, धन आता तो है,
पर उसे जीवन में टिकने के लिए स्थिरता चाहिए। सही बात है। तो जब आप दीपक उत्तर की ओर करते हैं तो आप सिर्फ कुबेर को नहीं बल्कि उस स्थिर और मजबूत ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं जो समृद्धि को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अरे वाह, मैंने कभी चुंबकीय उत्तर और आर्थिक स्थिरता के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं सोचा था। ये तो सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक तरह का तात्विक तर्क भी है। जी, ये तो कमाल है कि आप अपनी प्रार्थना के इरादे को एक दिशा देकर उसे कितना सटीक बना सकते हैं। लेकिन इससे मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। जी पूछिए। अगर सही दिशा में इतनी शक्ति है तो क्या गलत दिशा में दीपक जलाने से कोई नुकसान भी हो सकता है? क्या हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर आया है और इसका जवाब है हाँ। ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना हो सकता है कि क्या नहीं करना है। अच्छा, लेख में 2 दिशाओं को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है। पहली है पश्चिम दिशा यानी वेस्ट। आमतौर पर रोजमर्रा की पूजा में दीपक की लौ पश्चिम की ओर करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये दिशा शोक, कर्ज और जीवन में बाधाओं को बढ़ा सकती है। ओह, ये उन ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं जो ठहराव या पतन का प्रतीक हैं। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम में सूर्य अस्त होता है और दिन खत्म होता है। लेकिन आपने कहा आम तौर पर, इसका मतलब है कि इसके कुछ अपवाद भी हैं? बिल्कुल, और यही इस ज्ञान को और भी गहरा बनाता है। लेख बताता है कि कुछ विशेष अनुष्ठानों में, खासकर शनिदेव से जुड़ी पूजा में, पश्चिम दिशा में दीपक जलाया जाता है। शनिदेव की पूजा में? पर ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। वो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जी। और पश्चिम दिशा, जैसा मैंने कहा, सूर्यास्त की दिशा है, दिन के अंत की, हिसाब किताब की। तो शनिदेव की पूजा में पश्चिम दिशा का दीपक एक तरह से अपने कर्मों के फल को स्वीकार करने और न्याय की प्रार्थना करने का प्रतीक बन जाता है। समझ गए। लेकिन ये एक बहुत ही विशिष्ट मामला है। रोज की पूजा में, जहां हम सकारात्मकता और वृद्धि की कामना करते हैं, वहां पश्चिम दिशा से बचना ही बेहतर है। तो ये कोई सीधा साधा अच्छा बुरा का खेल नहीं है। इरादे और देवता के साथ दिशा का अर्थ भी बदल जाता है। बिल्कुल, इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। ये जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा, पश्चिम दिशा तो जटिल है, लेकिन क्या कोई ऐसी दिशा भी है जो पूरी तरह से वर्जित हो, मतलब एक नो गो जोन, जहां कोई अपवाद ना हो? हाँ, एक ऐसी दिशा है, और लेख में इसे लेकर चेतावनी बहुत ही सख्त है। वो है दक्षिण दिशा यानी साउथ। स्रोत के अनुसार दैनिक देव पूजा में दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर करना सख्त वर्जित है। इसे हर हाल में टालने के लिए कहा गया है। इतना कड़ा नियम क्यों? दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, दक्षिण दिशा को यमराज यानी मृत्यु के देवता की दिशा माना जाता है। ओह, तो जब हम जीवन और समृद्धि के लिए पूजा कर रहे हैं तो उस दिशा की ऊर्जा को आमंत्रित करना पूरी तरह से विरोधाभासी है। हाँ ये तो है। और दूसरा, यह दिशा पितरों यानी हमारे पूर्वजों की भी मानी जाती है। लेकिन पितरों का सम्मान तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए की जाने वाली क्रियाएं और देवताओं के लिए की जाने वाली पूजा, दोनों के उद्देश्य और ऊर्जा अलग अलग होते हैं। अच्छा, कैसे? जब हम श्राद्ध या तर्पण जैसे अनुष्ठानों में पितरों के लिए दीपक जलाते हैं, तब उसका मुख दक्षिण की ओर किया जाता है, क्योंकि हम एक अलग लोक से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने पूजा घर में देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की ऊर्जा को अपने वर्तमान जीवन और अपने घर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। दोनों के रास्ते और मकसद बिल्कुल अलग हैं। मतलब दोनों ऊर्जाओं को मिलाना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। दैनिक पूजा में दक्षिण की ओर दीपक जलाना इन दोनों ऊर्जाओं को मिला देने जैसा है, जिससे भारी हानि, खासकर धन की हानि होने की आशंका रहती है। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कई लोग अनजाने में ये गलती कर सकते हैं। हो सकता है। इससे एक व्यवहारिक समस्या भी सामने आती है। बहुत से लोगों के घर वास्तु के हिसाब से नहीं बने होते। मान लीजिए किसी का पूजा घर ही ऐसी जगह पर है जहां से दीपक जलाएं तो लौ दक्षिण की ओर ही जाएगी। क्या ऐसे लोग, मतलब वो क्या करें? यह एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी सवाल है। लेख में इसका सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत बताए गए हैं उनसे हम एक समाधान निकाल सकते हैं। क्या? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपका मुंह किस दिशा में है या आपका मंदिर किस दीवार पर है। महत्वपूर्ण यह है कि लौ का मुख किस दिशा में है। अच्छा, तो अगर पूजा स्थल दक्षिण मुखी भी है, तब भी आप दीपक को इस तरह से रख सकते हैं कि उसकी बाती
और लौ पूर्व या उत्तर की ओर हो। बस एक छोटा सा समायोजन करना होगा। तो इरादा और लॉ की दिशा महत्वपूर्ण है, हमारे बैठने की दिशा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये सुनकर तसल्ली हुई। मतलब समाधान हमेशा मौजूद है, बस हमें जागरूक रहने की जरूरत है। जी। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक साधारण से दिखने वाले दीपक के पीछे छिपे ऊर्जा के पूरे नक्शे को समझ लिया है। जी। पूर्व स्वास्थ्य के लिए, उत्तर धन के लिए, पश्चिम विशेष परिस्थितियों के लिए, और दक्षिण जिससे हर हाल में बचना है। सही कहा। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये तो अपने इरादे को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ने वाला एक पुल है। आपका भाव यानी आपका इरादा और दिशा यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा जब एक साथ मिलते हैं तो एक छोटा सा दीपक भी बड़े बदलाव का माध्यम बन सकता है। लेख का सार यही है कि हम अपनी रोजमर्रा की प्रथाओं को यंत्रवत न करें, बल्कि उन्हें समझकर पूरी चेतना के साथ करें। जब आप जानते हैं कि आप लौ को पूर्व की ओर क्यों कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना में एक नई गहराई और शक्ति आ जाती है। आज की ये बातचीत सच में आंखें खोलने वाली थी। मैं तो आज तक इस बारे में बस यंत्रवत ही सोचती थी। दीपक जलाया, प्रार्थना की और हो गया। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं उस लौ की ऊर्जा को एक खास दिशा दे सकती हूँ। ये तो पूरी सोच ही बदल देने वाली बात है। जी। और अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल कौंध रहा है। जी, पूछिए। इस लेख में लौ की दिशा पर तो बहुत विस्तार से बात की गई है, लेकिन अगर दिशा इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या दीपक में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का भी कोई महत्व होगा? ईंधन? आप घी या तेल की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक, दोनों की ऊर्जा में भी तो फर्क होता होगा। घी को सात्विक और पवित्र माना जाता है, जबकि तेल का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो क्या ईंधन की प्रकृति और लौ की दिशा, ये दोनों मिलकर ऊर्जा के प्रभाव को और भी सूक्ष्म स्तर पर बदलते होंगे? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प विचार है ना? कि शायद हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।